वेलकम टू राजेश ट्यूटोरियल। पिछला क्वेश्चन में हम लोग जर्नल एंट्री बनाए थे बेसिक में। आज हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। देखिए हम लोग आते हैं और ये आपके पास जो क्वेश्चन है डीके गोयल का 3rd नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या लिखा है, एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ सुनील ब्रॉस। यानी आप अभी सुनील ब्रॉस है और यहाँ पे आप जर्नल पास कर रहे हैं अपना, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो आप रहते हैं उसका नाम यूज नहीं होता। यानी आप सुनील बॉस है तो आपका जर्नल एंट्री में आपका नाम यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट एंट्री आपका क्या बोलता है, 2018 1 अक्टूबर क्या बोल रहा है कि परचेज गुड फ्रॉम अनिल फॉर कैश। यानी सुनील बॉस क्या किया कि नगद। फॉर कैश कहने का मतलब होता है नगद। नगद यानी आपने सामान खरीदे और तुरंत उसको पैसा दे दिए, दैट मीन्स नगद। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है कि सामान परचेज किए और उसको हम लोग कैश दे दिए। तो देखिए अब एक चीज है, सामान खरीदते हैं तो हम लोग सामान के बदले सामान नहीं लिखते हैं, बदले में हम लोग लिखते हैं उसकी जगह परचेज। तो पहला एंट्री आपके पास आएगा 2018 1 अक्टूबर आएगा परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। देखिए परचेज अकाउंट डीआर टू कैश होने का मतलब है कि आपने सामान खरीदा, आपके पास सामान आ रहा, दैट मीन्स कम्स इन, गुड्स मेरा कम्स इन हो रहा। अब गुड्स के अगेंस्ट में ही हमने परचेज लिखा और कैश रियल अकाउंट होता है, कैश मेरा जा रहा यानी गोज आउट हो रहा और जा रहा। तो हम लोग रियल का रोल में क्या जानते हैं, क्रेडिट। तो देखिए हमने कितना का सामान खरीदे, तो 40,000 का सामान खरीदे, 40,000। आपका नरेशन बनेगा बी गुड्स फॉर कैश। ये आपका नरेशन हो गया। नरेशन कहने का मतलब है कि आपने क्या ट्रांजैक्शन किया उसको समरी में बताना है। चलिए सेकंड क्या बोलता है, 3 मार्च को परचेज गुड फ्रॉम अतुल। यानी आपने अतुल से सामान खरीदा। और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में फॉर कैश था, आपका यहाँ पे फॉर कैश नहीं है। फॉर कैश नहीं है और ड्रीम यूज है, इसका मतलब है कि आपने उस सामान को उधारी में खरीदे। और उधारी में जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पे नेम यूज करते हैं। नेम यूज करने का मतलब है कि उस पर्सन को लिखते हैं जिससे हम लोग खरीदे। उस पर्सन का लिखने का मतलब है कि वो पैसा नहीं दिया, इसका मतलब हमने उससे पैसा पाएंगे। सॉरी, परचेज का हमने हमको उसको पैसा देना पड़ेगा, जिसके लिए वो मेरा क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी को हमेशा जर्नल एंट्री में क्रेडिट में शो करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, अक्टूबर 3rd परचेज गो, परचेज अकाउंट डी आर, परचेज अकाउंट डी आर टू अतुल, अतुल अकाउंट। अतुल कितना खरीदे आपने, 75,000, 75,000। चलिए नरेशन बार बार नहीं लिख रहे, आप लोग नरेशन मेंशन कर लीजिएगा। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए सिर्फ हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए थर्ड यानी 6 अक्टूबर को क्या है, रिटर्न गुड टू अतुल। आपने अतुल से जो सामान खरीदे थे, अतुल को हमने कुछ सामान वापस कर रहे हैं। तो कितना का सामान वापस कर रहे हैं, तो 3,000 का सामान हमने वापस कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, अब वापस कब कर रहे हैं, अक्टूबर 6। तो क्या लिखेंगे, अब जो सामान हम खरीदे वो वापस कर रहे हैं, यानी अतुल यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा क्योंकि अतुल के पास सामान जा रहा है। अतुल अकाउंट डी आर टू परचेज।
आपने अतुल को कितना का सामान वापस कर दिए? 3,000 का सामान वापस कर दिए। चलिए आगे क्या बोलता है, पेड कैश टू अतुल। अतुल को कितना पैसा पेड करे, क्योंकि अतुल मेरे से पैसा पा रहा था, क्योंकि हम उससे उधारी में सामान खरीद रखे थे। तो अभी मैंने अतुल को कितना पैसा पेड कर रहे? 50,000। कितना तारीख को? अक्टूबर 8। क्या लिखेंगे? अतुल यहां पे पाने वाला, अतुल अकाउंट TR टू कैश। हमने अतुल को पैसा पेड कर दिए। कितना पेड कर दिए? 50,000 रुपया। ये आपका हो गया 50,000 रुपया पेड। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो आधा क्वेश्चन को मैंने यहां पे बना रहा हूं। बार बार डेट पार्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखते हैं, नॉर्मल ऐसे ही एंट्री पॉज करते हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, गुड सोल्ड टू चारू। चारू से मैंने, चारू को सामान मैंने बेचा। तो अब यहाँ पे फॉर कैश नहीं है, इसका मतलब है कि चारू से हमने उधारी में सामान बेचा। तो यहाँ पे अक्टूबर 10, ठीक है। तो यहां हो जाएगा चारू अकाउंट DR टू सेल। चारू को सामान मैंने बेचा। कितना का बेचा? 1,00,000 रुपया का बेचे। चारू को 1,00,000 का सामान बेचे। अब देखिए चारू, देखिए 12 तारीख को चारू क्या करती है, रिटर्न गुड्स 20% ऑफ 20, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। चारू ने 20% का सामान हमें वापस कर रहा। तो चारू को हमने कितना सामान बेचा था? 1,00,000। 1,00,000 में चारू कितना वापस कर रही है? 20%। तो 1,00,000 का 20% 20,000, यानी 20,000 सामान चारू हमको सामान वापस कर रही है। तो यहाँ पे कितना तारीख को वापस कर रही है? तो अक्टूबर 12। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू चारू। चारू कितना सामान वापस कर रही है? 20%, यानी 20,000। चलिए अब क्या हो गया, पेड रेंट। अब हमने रेंट पेड कर रहे हैं। अब हम रेंट पेड करेंगे। रेंट मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, हम लोग आप पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि नॉमिनल अकाउंट में पेड कर रहे हैं, यानी रेंट मेरे लिए लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो रेंट को हमको कहां पे दिखाना पड़ेगा? डेबिट में। हम लोग क्या जानते हैं नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए रेंट मेरा डेबिट हो जाएगा। अक्टूबर 15, रेंट अकाउंट DR टू कैश। कैश 2,000। अब क्या लिखा है हुआ है, 20 तारीख को साहिल विड्रो फॉर पर्सनल यूज। देखिए पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, प्राइवेट यूज, यानी अपना जो मालिक है बिजनेस से उसने पैसे को विड्रॉ कर रहा, यानी अपने घरेलू काम। विड्रॉ जब पर्सनल होता है, जब पर्सनल चीज, पर्सनल यानी अपना पर्सनल होता है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? जनरल एंट्री में ड्राइंग लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 20 तारीख को अक्टूबर 20, ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश। सुनील के पैसा निकाला, ड्राइंग तेरा पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला, और बिजनेस से पैसा जा रहा। कितना का? 10,000 का। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इजी था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो डिफिकल्ट रहेगा। डिफिकल्ट होते हुए भी उसको नॉर्मल में कैसे, यानी इजी में कैसे बनाते हैं, उस क्वेश्चन में आप लोगों को बताएंगे। चलिए दूसरा वीडियो में आते हैं हम लोग, जनरल एंट्री। आपका डीके गोयल का 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इजी व्यू में कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट खींचते हैं। जर्नल
देखिए फॉर्मेट खींच रहे हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले बोलता है जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नीचे दिया गया है ट्रांजेक्शन, उसको हम लोग को जर्नल करना है। क्या बोलता है, 2020 में जनवरी 6 सोल्ड गुड टू मुस्कान, लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, देखिए आपके पास मेनली दो टाइप का डिस्काउंट होता है। देखिए डिस्काउंट आपका टू टाइप का होता है, देख लीजिए। डिस्काउंट डिस्काउंट आपका टू टाइप का होता है। एक होता है आपके पास ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, देखिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क क्या है। देखिए आपके पास डिस्काउंट है, दोनों में ही हम लोग को उसमें डिस्काउंट छूट काटेंगे, छूट उसमें लेंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो करते हैं। बस यही फर्क है हम लोग का इस दोनों डिस्काउंट में। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, वर्किंग करना है इस प्लेस में, इसीलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्किंग करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वर्किंग का जरूरत पड़ेगा। चलिए क्या बोला, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस लिस्ट प्राइस आपका कितना है, 2 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना, 20%। तो 20% ऑफ 2 लाख आपके पास कितना आ जाएगा, 20,000। दैट मीन्स आपका एक्चुअल अमाउंट हो गया 1,80,000। सॉरी 20% 40,000 आएगा, तो 2 लाख 20% 40,000, दैट मीन्स आपके पास आएगा 1,60,000। ये जो आया आपके पास 1,60,000, ये हो गया आपका एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट। यानी एक्चुअल अमाउंट कहने का मतलब है कि आपने सामान कितना में खरीदे, 1,60,000, क्योंकि ये कट के हट गया है। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग हटा देते हैं, जिसको हम लोग अंकित मूल्य में जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम लोग शो नहीं करते एंट्री में। अब देखिए यहाँ पे, यानी आपने सामान कितना खरीदे, 1,20,000। चलिए 2020 जनवरी 6 यानी मुस्कान को सामान बेच रहे हैं, तो मुस्कान फॉरकैश आपके पास फॉरकैश ने लिखा है, इसका मतलब है कि वो उधारी है। तो मुस्कान सामान खरीद रही है, मुस्कान अकाउंट DR टू सेल। आपने सामान कितना का सेल किए, 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, चलिए अब 8 तारीख को क्या हुआ, मुस्कान रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस। देखिए रिटर्न में भी लिस्ट प्राइस है, दैट मीन्स वहां भी आपको ट्रेड डिस्काउंट करना पड़ेगा। चलिए लिस्ट प्राइस आपका 5,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, देखिए इसमें रेट नहीं दिया, यानी ऊपर वाला से रिलेटेड है, इसीलिए ऊपर का रेट लेंगे। तो 20% ऑफ 5,000, तो 5,000 20% 1,000, यानी मुस्कान आपको कितना का सामान वापस की है, 4,000। यहाँ पे जनवरी 8 सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू
मुस्कान, मुस्कान अकाउंट वापस की है, 4,000 का सामान वापस किया। चलिए 15 तारीख को क्या ट्रांजैक्शन है, रिसीव फ्रॉम मुस्कान इन फुल पेमेंट अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। यानी बोलना चाहता है मुस्कान मेरे को फुल सेटलमेंट कर रही है, और जब भी इस क्वेश्चन में फुल पेमेंट या फुल सेटलमेंट लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि वहां पे डिस्काउंट छिपा हुआ है। और डिस्काउंट यहाँ पे हम लोगों को देना पड़ेगा, क्यों नहीं, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने सेल किया और सेल करेंगे तो हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। मुस्कान को हमने कितना सामान उधारी में बेचे थे, 1,60,000। मुस्कान कितना सामान वापस कर दी, 40,000, 4,000। आप मुस्कान से कितना पैसा पाएंगे, 1,56,000। अब मुस्कान जब पैसा पेड कर रही है तो वो 5% का छूट से पेड कर रही है, यानी 4% ऑफ 1,56,000। चलिए 1,56,000 का 4% निकालते हैं। 1,56,000 4% कैसे निकाला जाए, 0 यानी आपने डिस्काउंट कितना पेड कर रहे हैं, 6240। यहां लिखिए लेस, यहां पे क्या डिस्काउंट होगा, 6240, 0 6 7 9 4 1। यानी मुस्कान हमको कितना पेमेंट करेगी, 1,49,760। चलिए जनवरी 15 कैश अकाउंट DR। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास डिस्काउंट भी आएगा, क्योंकि मैंने उसको इतना का डिस्काउंट दिया है, और जब हम डिस्काउंट दिए हैं तो मेरे लिए लॉस होगा, और लॉस को हमने कहां पे शो करते हैं, डेबिट में। तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू मुस्कान। मुस्कान देखिए मुस्कान कितना पेमेंट की, 1,49,760। डिस्काउंट हमने कितना दिया, 6,240। मुस्कान से हमने पूरा कंप्लीट पैसा कितना पा रहे थे, 1,56,000। नाउ कंप्लीट